बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इसमें हमने देखा किस प्रकार हमने इको, प्रिंट इत्यादि स्टेटमेंट्स को प्रयोग करना सीखा अपने एग्जाम्पल्स में। इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं पीएचपी के, वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स रहते हैं जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके वेरिएबल्स के डेटा मैनिपुलेशन में। आप डेटा को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, आप उन्हें असाइन कर सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं एक डेटा को दूसरे डेटा से, आप उनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी मैनिपुलेशन आप अपने वेरिएबल्स के डेटा के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑपरेटर्स की आवश्यकता रहती है। तो आइए देखते हैं पीएचपी में कौन कौन से ऑपरेटर हैं और हम किस प्रकार से उसका प्रयोग करने वाले हैं। ये पहला सेशन जो ऑपरेटर्स की इंट्रोडक्शन के रूप में है, इसमें हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर आने वाले सेशन में सब ऑपरेटर्स को बारी बारी से विद एग्जांपल एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास पीएचपी में मुख्यतः 5 तरह के ऑपरेटर यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, यदि आप ऐसा कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं वेरिएबल्स पे, तो उसके लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो ऑपरेटर हमारे पास है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में, या कुछ डेटा को या कुछ वेरिएबल्स की कैलकुलेशन को किसी अन्य वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो ऐसे केस के लिए आपको असाइनमेंट ऑपरेटर की आवश्यकता रहती है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स की जानकारी भी लेंगे हम यहाँ पे। उसके पश्चात हमारे पास है रिलेशन ऑपरेटर्स। यदि आप अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं, उनकी तुलना करना चाहते हैं आपस में, तो उसके लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स क्या हैं। आपके पास काफी तरह के रिलेशन ऑपरेटर रहते हैं, जैसे इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इत्यादि। रिलेशन ऑपरेटर से आप आसानी से वैल्यूज को कंपेयर कर पाते हैं जो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर रहती हैं। आप अपने वेरिएबल्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जिनको आप पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स ऑपरेटर के साथ कर सकते हैं, इन ऑपरेटर्स को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स भी रहते हैं, जिसमें आप अगर एक से अधिक कंडीशन आपके पास है तो उसको भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी कंडीशंस अगर कुछ सही हैं या कुछ गलत है, उसके हिसाब से क्या निर्णय लिए जा सकते हैं प्रोग्राम के द्वारा ऑटोमेटिकली। तो ये सब हम लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। तो आने वाले सेशन में हम बारी बारी से इन सभी ऑपरेटर्स को सीखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।